कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनका परिचय करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया, पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ वकील, वो मेरे साथ हैं। आनंद दुबे, शिवसेना के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दो और मेरे सहयोगी, विकास भदौरिया जो इस वक्त मुंबई में है, और रौनक कुकड़े, आप दोनों भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि गौरव आप खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जिस जगह पर जिरह पहुंची आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कितनी देर में उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि लगभग हर पक्ष के लोग अपनी दलील दे चुके हैं, 3 घंटे से सुनवाई चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी से एक आखिरी बार पर पूछा गया है बेंच की तरफ से कि आपको कुछ कहना तो नहीं है। कितना समय और लग सकता है इसको फाइनल रिजल्ट आते आते? गौरव। देखिए, आपके सवाल का उत्तर दूं उससे पहले गौरवान्वित होता हूं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका व्यवस्था है वो किस तरह से सुनिश्चित करती है कि देश संविधान से चलेगा। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है सुमित जी, तो एक आशा जो बाकी संवैधानिक पदों पे बैठे हैं उनसे भी ये है कि वो हमेशा संविधान की बात करें। आपने कहा कितना समय लगेगा, इसको हम लोग विधिक भाषा में रिजॉइंडर कहते हैं, क्योंकि शुरुआत भी अभिषेक जी ने ही करी थी। तो मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये अधिवक्ता पे निर्भर करता है कि वो कितनी देर और अपने आर्ग्यूमेंट रखेगा। अब मैं कुछ संवैधानिक बातें जो कि उचित हैं, जिस पे कोई दूसरा तर्क नहीं दिया जा सकता, तर्कों के साथ बांटता हूं। पहली बात, जो फ्लोर टेस्ट होता है ये अलग प्रक्रिया है और डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया अलग है। दूसरी बात, गवर्नर की ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा संविधान ये कहता है और सर्वोच्च न्यायालय के तमाम जजमेंट है, एसआर बोमई का जजमेंट है, कि अगर कोई सरकार ऐसा प्रतीत होता है कि अल्पमत में है तो जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराएं, क्योंकि इससे हॉर्स ट्रेडिंग भी रुकेगी। और अगर कोई सरकार अल्पमत में है तो एक दिन तो दूर की बात है सुमित जी, वो 1 सेकंड भी सरकार में नहीं रह सकती है। ये जिम्मेदारी उसकी विधायिका के प्रति है। तीसरी बात, 2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला सुना जा रहा था, उस वक्त एक फैसला था डिप्टी स्पीकर का, उस पर रोक लगी। और साथ साथ जब ये दलील रखी गई कि आगे फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाई जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय जानता था कि जो प्रक्रिया विधानसभा की है उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। तो ये तो विधिक पहलू है। गौरव, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, एक ताजा अपडेट लेता हूँ मैं। आप गौरव बियर विद मी, हम लोग ब्रेकिंग न्यूज सिचुएशन में है, मैं उसको मिस नहीं करना चाहता हूँ। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक अपडेट अंकित, क्या हुआ कोर्ट में और आगे? एक अपडेट अंकित से। अंकित, आनंद दुबे में आता हूँ। अंकित, पहले आपके पास। जी बिल्कुल सुमित, अभी जो अभिषेक मनु सिंघवी जिस बात का जिक्र गौरव ने किया ना, रिजॉइंडर, जी हाँ, वो रिजॉइंडर ही अपना जो कोर्ट के सामने रख रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि 5 से 10 मिनट में अमूमन जो है वकील जब आखिरी में अपना समअप करते हैं तो वो 5 से 10 मिनट लेते हैं। और फिलहाल अभी उनकी दलील क्या है, जो सबसे जो आखिरी दलील उन्होंने दी है अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि कभी भी किसी स्पीकर को अपना काम करने से नहीं रोका गया। स्पीकर अपना काम ना करें लेकिन फ्लोर टेस्ट आयोजित करवाएं, यही कोशिश की जा रही है। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी अभी भी उसी लाइन पर है जो जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, कि डिप्टी स्पीकर के पास में अधिकार है कि वो नोटिस जारी कर सके और विधायकों की अयोग्यता। अंकित, आप नजर रखिए अपडेट्स पर, मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा। जब भी कोई बड़ी खबर आए तुरंत मूवमेंट करिएगा, हाथ दिखाइएगा। मैं सबसे पहले आपके पास लौटूंगा, आनंद दुबे का रिएक्शन लेना चाहता हूं। आनंद दुबे, बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आपके पास नंबर हैं तो अपनी विधानसभा से क्या डरना? क्यों नहीं जाना वहां पर, और क्यों नहीं कहना कि हम तैयार हैं? सुमित जी, सामने संकट बहुत बड़ा है लेकिन मन लड़ने को अड़ा है। देखिए, ऐसा है कि फ्लोर टेस्ट से तो गुजरना ही होगा, फ्लोर टेस्ट से कोई बचना ही नहीं चाह रहा। वो तो सत्य है, अंतिम सत्य है कि आपको उससे गुजरना होगा। लेकिन कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। जब कोर्ट में हमारे वकील ने 3 दिन पहले कहा था कि श्रीमान क्या 11 तारीख तक फ्लोर टेस्ट भी रोका जा सकता है, तब आदरणीय कोर्ट ने कहा था कि अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आपको एंटरटेन नहीं किया था, ये फैक्ट है। कुछ आया नहीं है।
आनंद भाई, ये तो लेकिन फैक्ट एक ना, चीज सुप्रीम कहता कोर्ट ने हूं उस प्ली को कि नहीं जब माना था कभी ना। नहीं मना नहीं किया सर। इसका मतलब फ्लोर टेस्ट हो सकता है। इसका मतलब राज्यपाल के विवेक पर है। मना नहीं किया था, कोई टिप्पणी नहीं की थी। हाँ, मतलब कोई टिप्पणी नहीं की थी का मतलब ये थोड़ी कि आपकी बात मान ली थी। सर ये आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आनंद भाई? मुझे न बोलने दिया जाए, बीच में रोक दिया। ना भी नहीं बोला था, ना भी नहीं बोला था, ना भी नहीं बोला था। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो हाँ ना में दोनों का मतलब समझना चाहिए। देखिए, उन्होंने एक चीज कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण कि जब कभी आपको लगे आप हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, उसका फायदा लेते हुए हम उनके पास गए कि श्रीमान, हमारे यहाँ फ्लोर टेस्ट का आह्वान हुआ है, 8-9 दिन ये घटनाक्रम चला और रात को 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण महामहिम से मिलते हैं। महामहिम जी 12 घंटे बाद एक नोटिस देते हैं और कहते हैं कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट पे आइए। लेकिन ठीक है, जो संवैधानिक अधिकार हमको मिले हुए हैं कोर्ट में जाने का, हमने उसका पालन किया हुआ है। अब यदि आदरणीय कोर्ट हमें कह देता है कि नहीं कल ही फ्लोर टेस्ट होगा, तो हम तो कल ही फ्लोर टेस्ट करेंगे, उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं। चलिए आनंद दुबे, आप फ्लोर टेस्ट पे आए, कम से कम इतना तो आपने माना। एक पॉइंटेड सवाल आनंद, बहुत समय नहीं है, मेरे को ताजा अपडेट्स लेने हैं। मैं आज लंबी लंबी बातें करने के मूड में नहीं हूं, आज स्पेसिफिक पॉइंटेड बातें हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि फ्लोर टेस्ट कल करना है, तो उद्धव ठाकरे फेस करेंगे, जाएंगे विधानसभा में, या पहले इस्तीफा देंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये एक आंकलन है। मैं अभी मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूं कि उद्धव ठाकरे जी कल सामना नहीं करेंगे, वो इस्तीफा दे देंगे। जब तक हमारी उनसे कोई आधिकारिक बात नहीं हो जाती, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। मैंने पहले ही कहा कि संकट बड़ा है, लेकिन लड़ने को अड़ा है, तो लड़ाई तो लास्ट तक हम लड़ेंगे, हमारे खून में आप कैसे ऐसी बात बोल रहे हार हो नहीं मानेंगे। आपके आला कमान की जरा सी भी विपरीत जाती दिखाई दे। ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, आपके प्रवक्ता होने की दर्द को भी मैं समझता हूं, और ऐसे वक्त पे प्रवक्ता जब उसको तय ही नहीं कर पा रहा है कि उसको सत्ता के साथ है या सत्ता के खिलाफ में जा रहा है। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।